अक्सर हम आउटडोर कैमरा जब भी परचेज करने जाते हैं गलत कैमरा परचेज कर ही लेते हैं। लाख वेरीफाई कर लीजिए, लाख चीज़ें आप रिसर्च कर लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन गलत चीज़ खरीद लेते हैं आप। इसका सबसे बड़ा कारण है कि स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो नहीं करते हैं। कुछ रूल्स है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित तौर पर एक बेटर आउटडोर सिक्योरिटी कैमरा परचेज कर पाएंगे। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो सारी चीज़ों को अगर आप कॉपी में लिख ले या वीडियो को पूरा देख ले, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी चाहें आप नोट कर लें, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। सिक्योरिटी कैमरा जब भी आप परचेज करने जाएंगे इस तरीके से आप अगर वेरीफाई करेंगे सही कैमरा परचेज कर पाएंगे, गलत कैमरा आप चूज नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको देखना है लेंस का साइज क्या है। आप जो कैमरा परचेज कर रहे हैं उस कैमरे का लेंस का साइज क्या है। जैसे ये कैमरा है, कैमरे में एक आपका ये लेंस होता है, ठीक है, ये लेंस होता है। अब इस लेंस का साइज क्या है। लेंस आपका 2.8 mm आता है, 3.6 mm आता है, इस तरीके से आगे 4 mm आता है, आपका 6 mm आता है, 12 mm तक आता है। आपको लेंस का साइज कौन सा लेना है ये डिपेंड करता है कि आपको कितने एंगल लेना है। मैं एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। 2.8 mm सबसे शुरुआती है। 2.8 mm का अगर आप लेंस लेंगे, उस लेंस का कैमरा लेंगे तो आपको क्या होगा कि ज़्यादा वाइड एंगल देखने को मिलेगा, लेकिन दूरी आपको कम मिलेगी। ओके, इसके बाद थोड़ा दूर का आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप 3.6 mm में जाइए, आपको वाइड एंगल थोड़ा कम मिलेगा। थोड़ा आपको और दूर की चीज़ें देखनी है, यानी 30 मीटर प्लस आपको ज़्यादा डिटेल्स देखनी है, आपको नज़दीकी उतना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना लेंस आप बड़ा करते जाइएगा आपका नज़दीक का डिस्टेंस थोड़ा कम होते जाइएगा, जैसे आप जूम करते हो जस्ट लाइक। तो 6 mm लेंस में आप जाइएगा तो 30 मीटर से 40 मीटर्स तक आप देख पाइएगा। इसके बाद 12 mm आते हैं जो 80 मीटर्स के लिए होते हैं, तो अलग अलग mm साइज है। तो आपको पहले ये क्लियर करना है कि किस लेंस को आपको परचेज करना है, लेंस का साइज क्या रहेगा। इसके बाद रेजोल्यूशन, जो सबसे बेसिक चीज़ है, लोग यही देखते हैं कैमरे परचेज करते समय, अक्सर आप यही देखते होंगे रेजोल्यूशन कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, 2 MP, 4 MP, 6 MP, 8 MP। रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि 4 MP से नीचे रेजोल्यूशन के कैमरे आपको नहीं परचेज करने हैं। अगर आप आउटडोर में लगा रहे हैं तो 2 MP कर रहे हैं तो 10 मीटर से ज़्यादा डिटेल्स आपको 2 MP वाला नहीं दिखाएगा। डिटेल्स दिखने का तो आपको बहुत दूर तक दिख जाए, पर डिटेल्स समझ पाए कि अगला कौन है, तो ये जरूर याद रखिएगा रेजोल्यूशन कौन सा लेना है। यहाँ पर भी आप डिसाइड कर लीजिएगा, लेंस का साइज आप डिसाइड कर लिए, रेजोल्यूशन डिसाइड कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका नाइट विजन। नाइट विजन ब्लैक एंड वाइट नाइट विजन आता है, कलर नाइट विजन आता है। इसी में एक और चीज़ होता है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको पता होगा ये इंफ्रारेड है, ये पहले आते थे, ये आपको नहीं लेना है। आपको क्या लेना है, इस तरीके का लेना है, इसको स्मार्ट नाइट विजन कहते हैं। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने काफ़ी पहले वीडियो बनाया था, 2018-19 में वीडियो बना था, बट छोटा सा इन शॉर्ट में बता दूं। स्पाइडर वेव आते हैं, आपका जो नाइट विजन आप देखते हैं राइट लेफ्ट सारा डार्क आता है, सेंटर का ही थोड़ा सा बेटर दिखता है। तो वो सारी चीज़ें आपको स्मार्ट आईआर में नहीं मिलेंगी। स्मार्ट आईआर में बेहतरीन पिक्चर चारों तरफ आपको मिलेगा, स्पाइडर वेव के इश्यूज़ नहीं आएंगे, और स्मार्ट जो फीचर्स हैं वो सारे वर्क कर पाएंगे स्मार्ट लाइट में, इंफ्रारेड में नहीं करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात आती है वेदर रेजिस्टेंट की। इंग्रेज प्रोटेक्शन क्या है, आपको अभी याद रखना है कि IP66 से ऊपर वाले कैमरे ही परचेज करें। अब IP67 वाले सारे कैमरे आ गए, उससे नीचे के कैमरे परचेज मत कीजिए। बड़े ब्रांड के जो भी कैमरे हैं उसमें आपको IP66, IP67 मिलेंगे, बट जो लोकल ब्रांड है, चाहे दिल्ली मेड या और भी कई ब्रांड है, वो लोग आपको IP65 या IP66 से नीचे ही आपको देंगे। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपका ये जो है कैमरा का वेदर रेजिस्टेंस क्या है। अब बात करते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या है, आप जो ले रहे हैं आउटडोर में कैमरा, आपको देखना कितने दूर तक है। हर कैमरे का डोरी अलग अलग होता है, फील्ड ऑफ व्यू अलग अलग होता है। अगर डोरी नहीं समझ में आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो हर कैमरे का अलग अलग फील्ड ऑफ व्यू होता है, आपको देखना। अब फील्ड ऑफ व्यू में भी कुछ चीजें आती है, जैसे टाइप ऑफ कैमरा, कैमरा कौन सा ले रहे हैं, IP ले रहे हैं या HD ले रहे हैं। IP की क्लियरिटी बेटर होती है, HD क्लियरिटी दोनों में कंपेयर करें तो काफी कम होती है, इसलिए लेटेस्ट IP टेक्नोलॉजी। इसके बाद एक और चीज देखना होता है, शेप ऑफ कैमरा, कैमरा किस टाइप का है। डोम ज्यादा वाइड एंगल लेता है, बुलेट कैमरा जो आउटडोर थोड़ा सा स्ट्रेट लेता है, थोड़ा सा दूर जाके वो फैलता है। इसके बाद वंडर प्रूफ होता है, जहाँ पर वंडर प्रूफ मतलब डैमेज प्रूफ समझ लीजिए, जहाँ पर आपको ऐसा डर है कोई पत्थर मारेगा या ऐसा है या इस तरह की कोई और चीज़ों का डर हो, वहाँ पर वंडर प्रूफ आप लगा सकते हैं। इसी में आपको बॉडी टाइप ऑफ कैमरा भी एक आता है कि कैमरा का प्लास्टिक बॉडी वाला ले रहे हैं या मेटल बॉडी वाला ले रहे हैं। मेटल बॉडी वाला आपको थोड़ा महंगा आता है, बट
काफ़ी बेहतरीन होता है आउटडोर के लिए। तो ये आपको डिसाइड करना, आपको इस तरीके से आपको टिक कर लेना है कि आपको आईपी लेना है या एचडी लेना है, आपको शेप कौन सा चाहिए, आपको डोम चाहिए, बुलेट चाहिए, उसका फिर टाइप क्या है, मेटल या प्लास्टिक बॉडी। एक घर में होमवर्क कर लीजिए इस वीडियो को देख के, फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा जिससे आप परचेज करना, आप उनको बस दे दीजिए, वो उस हिसाब से कैमरा आपको दे देंगे। इसके बाद बात आती है फीचर्स का। फीचर्स कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए WDR वाइड डायनेमिक रेंज टू लाइट कंडीशन, जहां वहां पर WDR वाले कैमरे लगते हैं, WDR फीचर्स होना चाहिए। आप DWDR सभी कैमरे में आते हैं, वो नहीं चाहिए, WDR चाहिए। HLC है, BLC है, जहां WDR होगा ये दोनों अपने आप रहेंगे। एंटी बेंडिंग, यानी कि एंटी बेंडिंग या एंटी फ्लिकर आप समझ लीजिए, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज में आप उसको सेट कर सकते हो। जो लाइनिंग इश्यूज आते हैं ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइट पोल्यूशन जब होता है उसके कारण, तो वो चीज़ें आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं बैंड को चेंज करके। तो ये होनी चाहिए। रोटेट मोड होना चाहिए, कॉरिडोर मोड होना चाहिए। अगर आउटडोर में आपका राइट लेफ्ट जो है कुछ अजीब तरीके का आ रहा है, आपको लंबा देखना, राइट लेफ्ट को नहीं देखना, तो कॉरिडोर मोड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑडियो चाहिए या स्पीकर चाहिए, ये देख लीजिए। अब कई स्पीकर वाले भी कैमरे आ गए हैं, आईपी कैमरे में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, आपके एचडी में भी काफ़ी हैं, एक दो मॉडल है। तो आईपी में या एचडी में आपको ऑडियो इनबिल्ट वाला चाहिए या ऑडियो और स्पीकर दोनों चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी आप लिख लीजिए अपने डायरी में कि आपको क्या चाहिए। इसके बाद आता है स्मार्ट फीचर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एडवांस है आज के समय का। एक्यूसेंस फीचर्स, एक्यूसेंस का जनरेशन 2 आ चुका है, जनरेशन 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, तो ये अपग्रेड होते जा रहा है। आप इसको स्मार्ट मोशन डिटेक्शन भी कहिए तो अच्छा है कि ह्यूमन डिटेक्शन जब होगा तभी आपको अलर्ट मिलेगा। अब अलर्ट कैसे मिलेगा, नोटिफिकेशन अलर्ट मिलेगा आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल ऐप में। कोई हरकत होता है, आपने एक टाइम सेट कर दिया 10 से सुबह 4 बजे तक, अगर कोई हरकत हो मेरे मोबाइल में मैसेज आ जाए, उसका वीडियो हम देख सकते हैं, वो आपको आ जाएगा। इसी में एक और चीज़ होता है सायरन। अगर आप चाहते हो कि नहीं 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अगर कोई हरकत हो तो सायरन बजे, तो आपने वो सेट कर लिया। कुछ भी होता है, अगर कोई ह्यूमन डिटेक्शन होता है, मान लेते छिपकली आया, बिल्ली आया, उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन ह्यूमन डिटेक्शन होता है तो आपका कैमरा सायरन करने लगा। सायरन क्या, तो 10-15 लोगों को वो उठा दिया। इससे आपके यहाँ कुछ हो सकता था, वैसा कुछ नहीं होगा। ये सेफ्टी को ध्यान में रखकर ऐसे फीचर्स डाले गए हैं कैमरे में। तो कुल मिला के इनको आप फोकस कीजिएगा ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे पहली बात कि यहाँ पर कुछ और चीजें भी हैं जिसको आप फोकस कर सकते हैं, बट ये एक बेसिक है, बेसिक है। ये चीज़ें आप लिख लीजिए कि लेंस का साइज हमको 2.8 mm चाहिए, रेजोल्यूशन हमको 4 MP चाहिए, नाइट विजन हमको कलर नाइट विजन चाहिए, वेदर रेजिस्टेंट IP67 चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू हमको इतना देखना है, 30 डिग्री से इतना देखना है, वो देख लीजिए। टाइप ऑफ कैमरा IP चाहिए, HD चाहिए, IP चाहिए। शेप ऑफ कैमरा मुझे बुलेट चाहिए, उसका टाइप ऑफ मुझे मेटल बॉडी चाहिए। ये सारा आपने लिख लिया ना। उसके बाद फीचर्स में WDR वाला चाहिए या WDR वाला नहीं चाहिए, एंटी बेंडिंग चाहिए, मुझे कॉरिडोर मोड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऑडियो इनबिल्ट ही चाहिए, स्पीकर वाला नहीं चाहिए, या मुझे स्पीकर वाला भी चाहिए। ये सारा आप नोट कर लीजिए। आपको लास्ट में जो है, जो आपको सॉल्यूशन निकलेगा, वो आप जिससे भी परचेज करना चाहते हो उनको दिखाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन में, मुझे ये कैमरे चाहिए। आप निश्चित तौर पे वो उसके अकॉर्डिंग कैमरा आपको दिखा देंगे। अलग अलग ब्रांड के अलग अलग मॉडल नंबर होते हैं, CV+, हिगविजन, डवा, जो भी आपको उचित लगे, जो भी उचित लगेगा, आप अपनी जरूरत के हिसाब से परचेज कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। एक सही तरीका है इसी तरीके से आउटडोर कैमरा परचेज करने का। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आज बताया है इससे आप एक बेटर सिक्योरिटी कैमरा परचेज कर पाएंगे, ठगे नहीं जाएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप एक बेटर सिक्योरिटी कैमरा ले पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।